कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई। मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कर्नाटक की जनता को कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए, जिसने हमारे नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की, अनेक युवाओं की हत्या की, जो देश तोड़ने में लगे थे। मुझे बताओ, इस पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? माताओं, भाइयों, बहनों, वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ाकर रखा था। हमने पीएफआई के नेताओं को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है भाई? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से ये धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोदी में सहला रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार आपने बनाई, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। मित्रों, समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए एक कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। एक कांग्रेस पार्टी, जेडीएस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट सब कहते थे मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का अभिन्न अंग बन गया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, हमारे संविधान के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं, परंतु कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन 4% धर्म के आधार पर एक कांग्रेस पार्टी ने किया था, वोट बैंक की लालच में किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 4% रिजर्वेशन को हटाकर 4% रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन हटा दिया और इसके साथ साथ वोकलिगा, लिंगायत, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से ला देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, किसका कम कर कर लाओगे? किसका कम कर कर लाओगे? एससी का कम करोगे? एसटी का कम करोगे? लिंगायत का कम करोगे? मुझे बताइए, किसका कम कर कर लाओगे? क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अब इस राज्य में मुस्लिम रिजर्वेशन को वापिस नहीं आने देगी। ये हमारा कर्नाटक की जनता को वादा है, वादा है। एससी के अंदर भी लेफ्ट के लिए 6%, राइट के लिए 5.5% और बोवी, बंजारा, कोरचा, कोरमा और बाकियों के लिए
5.5% रिजर्वेशन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमने कई सारे विकास के काम भी किए हैं। मैं आज आने में थोड़ा लेट हो गया हूं, मुझे अभी आगे और 3 सभाओं में जाना है,